मैंने ये सुना है जब आप चिल्लाते हैं तो मतलब धरती कंपन सा होने लगता है, ऐसा कुछ घर पर भी ऐसा होता है? समाजवादी पार्टी में आप शुरू से रहे, जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, इसमें नेल पेंट्स तक से आपको परहेज था? नेल अपनी दाढ़ी रखने का शौक था, तो लोगों का ऐसा मानना था कि ये खूंखार टाइप का है। चेयरमैन भी रहे आप, विधायक भी रहे, पंचायत अध्यक्ष भी रहे आप, जिला अध्यक्ष भी रहे। हमने अक्सर देखा है आपके कुर्तों की तारीफ बहुत होती है कि आपकी अगर बात करूं, आपका राजनीतिक सफर के दौरान कितने सारे विपक्षी या विरोधी रहे और प्यार और सम्मान मुझे कहीं अन्य पार्टी में नहीं मिलेगा। तो तंबाकू की वजह से कि दाग नहीं लगे, सफेद में तो छूटेगा नहीं दाग। मेरे जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे तभी इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो देवी के समान है। तो चंचल नाम कैसे रखा गया? वो अक्सर लोग राजनीति में आते हैं, बड़े बड़े पदों पे आते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, तो धना, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, गाड़ियों पे चलना, सब कुछ कैसे बदला? पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन, पूर्व जिला पंचायत भी, तो ये 4 उपाधियां अपने आप में बड़ी हैं। और इन 4 पदों की यदि बात की जाऊं, जिम्मेदारी उठाना इन 4 पदों की अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी मैं तारीफ आप लोगों से कराऊंगी। हमारे साथ पूर्व विधायक रमेश चंद्र चंचल जी मौजूद हैं, इस वक्त इस ग्राउंड में है। सीधे उनसे बात करेंगे कि राजनीति का सफर उनका कैसे रहा और इतनी सारी उपाधियां हासिल उन्होंने कैसे की, जैसे कि पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के भी रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल, राजनीति का सफर आपका कैसे रहा? देखिए, सन 1980 में मैंने आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी को ज्वाइन किया। जब लोक दल हुआ करता था, लोक दल, उससे पहले मैं छात्र राजनीति करता था जी। 75 में मैं चुनाव भी लड़ा विद्यालय में। 1973 में भी मैं चुनाव लड़ा जब मैं इंटर का स्टूडेंट था। उसके बाद मुझे एक मेरे मित्र से डॉक्टर इकबाल मुजफ्फर, मैं मोहल्ला राजपूताना में रहता था, वहीं वो बैठते थे, तो उनने मुझे सलाह दी कि यार तुम ऐसा करो, राजनीति में आ जाओ जी। और मैं उनके कहने पे धीमे धीमे राजनीति में आया और मैंने कांग्रेस ज्वाइन की जी। 75 से 80 तक मैं कांग्रेस में रहा। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी चरण सनक सिंह जी के सानिध्य में आके मैंने परम श्रद्धेय नेताजी की पार्टी को ज्वाइन किया और तब से लगातार मैं समाजवाद, मतलब लोक दल, दलित मजदूर किसान पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी और उसके बाद समाजवादी पार्टी में लगातार मैं 45 साल से एक ही जगह नेताजी की पार्टी में काम कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, जैसे अगर हम जानना चाहें कि आप चेयरमैन भी रहे, आप विधायक भी रहे, पंचायत अध्यक्ष भी रहे आप और जिला अध्यक्ष भी रहे, तो ये चार आपने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, तो इस दौरान किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? मेरे जो पार्टी के नेतागण हैं उनने मुझ पर भरोसा किया और मुझे 1991 में एमएलए का चुनाव लड़ाया, लेकिन जी। बहुत कम अंतर से मैं चुनाव हार गया। 1993 में नेताजी ने फिर मुझ पर भरोसा किया और मुझे चुनाव लड़ाया, मैं चुनाव जीता। उसके बाद मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष चुनाव बनवाया गया, फिर मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया, जिला का अध्यक्ष बनाया, पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। बड़े नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने पूरा प्रयास किया कि अपने बड़े नेताओं ने जो मुझ पर भरोसा किया है उसमें मैं खरा उतरूं, और मैंने प्रयास किया। उसी का कारण रहा कि मैं इन सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हुए साफ सुथरा, आज भी कोई भी आदमी किसी तरह का आरोप न पार्टी के स्तर पे न किसी अन्य स्तर पे मुझ पर नहीं लगा था। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि जब आप विधायक थे तो आपका दैनिक जो जीवन था वो कैसा था? लोगों से कैसे मिलते थे, कार्यकर्ताओं से कैसे मिलते थे? कोई बैरिकेडिंग तो नहीं होती थी? हर समय बैरिकेडिंग लगी रहती है? कोई बैरिकेडिंग नहीं। जनता के आदमी को जिस वक्त भी सुबह से लेकर रात तक, रात के 2 बजे भी अगर वो मुझे टेलीफोन पे बात करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। उसकी जो मैं संभव मदद कर सकता हूँ मैंने करूँगा। ये मेरा अपना तरीका रहा। सवेरे मैं अगर सो रहा हूँ 6 बजे, क्योंकि गांव का आज मेरा विधानसभा का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में था, तो
लोग सुबह 6 बजे, वो तो 5 बजे जग जाते हैं। हम लोग लेट सोते हैं, देर में जगते हैं, लेकिन 6 बजे अगर कोई आ गया तो मैं सो के जग के आऊँगा, उससे बात करूँगा, उसके बाद अपनी दिनचर्या को जो काम है वो कर लूँगा, पहले उसकी समस्या। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि आज नेता सिस्टम पर जनता का विश्वास जो है कम होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे, कैसे इसमें सुधार करना नहीं, चाहिए? उसका जनता पर विश्वास इसीलिए कम हो रहा है नेताओं ने अपने पास जनता को आने में तमाम तरह की बैरिकेडिंग लगा रखी है, तमाम तरह के इस तरह की बातें करते हैं जिससे जनता उनसे ऊब गई है। इसीलिए जनता और नेता के बीच में जो लगातार दूरियां बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण है कि नेता जनता के साथ जिस तरह उसे व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा। जनता जब उसे चुनती है तो ऐसा मान के चलती है कि हमारे सुख दुख में जो भी हम पे जब परेशानी आएगी तो हमारा नेता हमारी मदद करेगा, लेकिन अब देखने में कुछ उल्टा आता है, नेता उस तरह की बातें नहीं करता। अच्छा, वर्तमान राजनीति की यदि बात की जाए तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है कि वर्तमान राजनीति में कितना खासा अंतर रहा है पहले की अपेक्षा? पहले लोग सिद्धांत और मूल्यों की राजनीति करते थे, आज जो राजनीति हो रही है वो चापलूसी की राजनीति हो रही है। और जब चापलूस मतलब जैसे? हाँ, चापलूस लोग अपने फायदे के लिए जी नेताओं को गुमराह करना, अपनी बात को इस तरह करना, दूसरों की बुराइयां करना। जो लोग सच्चाई ईमानदारी से काम करते हैं, पार्टी की वफादारी में काम करते हैं, उनका विरोध करना, ये सब हो गया है। इसीलिए ये राजनीति की जो स्थिति है दुर्दशा लगातार होती जा रही है। अच्छा, मैं हमेशा देखती हूँ जब हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी या हमारे विरोधी हमें जो नज़र आते हैं, तो आपकी अगर बात करूँ, आपका राजनीतिक सफ़र के दौरान कितने सारे विपक्षी या विरोधी रहे और आपका उनसे किस तरह का संबंध रहा? मेरे अपने जानने में तो मुझे नहीं लगा कि कोई मेरा विरोधी है। अच्छा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम राजनीति में रहते हैं और कोई भी आदमी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, विरोधी तो होते ही हैं, लेकिन कभी किसी विरोधी ने मेरे आके मेरे सामने मेरा विरोध नहीं किया और मैंने कभी महसूस भी नहीं किया कि ये मेरा विरोधी है। और मैंने ऐसा भी रखा कि अगर मैं ये जानता हूँ कि मेरा आदमी मेरा विरोधी है, अगर वो मेरे पास आया है तो मैंने उसको जो मदद में उसकी कर सकता हूँ मैंने करने का प्रयास किया। अच्छा अजय जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, इसका जो समय है वो ये है कि कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी में आप शुरू से रहे, जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, समाजवादी पार्टी को जनता लोक दल के नाम से जाना जाता था, तब से आप रहे, तो आपने कभी नहीं सोचा कि पार्टी को चेंज करना चाहिए? इतना लंबा समय कैसे आपने इस पार्टी को दे दिया? मेरा मानना ये है कि मेरा जो मिजाज है या मेरा मन है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे एमएलए बनाए, मुझे ये बनाए वे बनाए, तो मेरे तो एक काम है कि मुझे बनाओ। लेकिन जो हमारा नेता होते हैं, जो पार्टी चलाते हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें जाति समीकरण बैठाना है, उन्हें जिले की अन्य जो सीटें हैं उनके साथ समीकरण बैठाना है, और पूरे प्रदेश में किस जाति का कहाँ कैसे बनाना, उस तरह की उनके साथ तमाम समस्याएं होती हैं। और उस कारणवश अगर वो किसी को नहीं बना पाते तो लोग, मैंने कहा ना कि अपने स्वार्थ बस पार्टी छोड़ के दूसरी चले गए। मैंने जब से पार्टी में आया मैंने पार्टी में विश्वास किया और आज तक मैं पार्टी पे विश्वास करता हूँ। और यही कारण रहा कि मेरे नेताओं ने भी मुझ पर पूरा भरोसा किया, एमएलए बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। और आज भी मेरा अपना मानना यह है कि मेरे जो बड़े नेता हैं, जिसमें आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, अखिलेश यादव जी, सद्य प्रोफेसर साहब, आदरणीय शिवपाल सिंह जी, ये सब लोग मुझ पे इतना भरोसा और प्यार करते हैं मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ इतना प्यार और सम्मान मुझे कहीं अन्य पार्टी में नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। अच्छा अजय जी, अगर हम बात करें कि आपका जो नाम है वो रमेश चंद्र चंचल है, तो चंचल नाम कैसे रखा गया? वो वाकया क्या है, मैं वो जानना चाहती हूँ, क्या है वो वाकया? मैं उन दिनों बीए का स्टूडेंट था। हम लोगों ने एक बेरोजगार स्नातक संघ बनाया जी, जिसका मैं महामंत्री था।
तो पुलिस ने सोचा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसी वक्त भी शहर में बवाल मचा सकते हैं। अच्छा। तो उनने घेराबंदी शुरू की और मेरे तब घर उम्र आपकी कितनी होगी लगभग? तब मेरी उम्र होगी युवा होंगे आप लगभग? हाँ, 20 साल के आसपास। तो मेरे घर वालों की, मेरे जब घर पुलिस पहुंची तो घर वालों को लगा पहली बार? हाँ, तो घर वालों, मैं बहुत गरीब परिवार से था, परिवार के लोगों को लगा भाई इनने क्या बवाल कर दिया। तो फिर मैं थाने गया, फिर पूछा, फिर LIO दफ्तर गया, फिर एक LIO में सेंगर करके एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनने मेरा पूरा पूछा क्या लिखते हो, नाम क्या आ गया, मैंने मैं केवल रमेश चंद्र लिखता हूँ। तो बोले नहीं आगे पीछे, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं लगा था। बोले मैं तुम्हारा नाम संस्कार करता हूँ। अच्छा, और LIO अधिकारी उस थे? अधिकारी ने मेरे नाम के पीछे चंचल लगा दिया। बोले आज से लोग तुम्हें इस नाम से जानेंगे। चंचल क्यों, मतलब क्या पीछे उद्देश्य था उस उस समय? वक्त नरेंद्र चंचल, हाँ। वो जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, हाँ। उन्हीं दिनों वो फिल्मी दुनिया में आए थे। अच्छा। और चर्चित हुए थे और उसी हिसाब से उन्होंने मेरे नाम के पीछे चंचल लगा। तो तभी से अब आपके तब नाम से के मैं लगा, पीछे? तब से अच्छा, लगा। तो थोड़ा अटपटा नहीं लगा कभी, मतलब जैसे आपका नाम बदल गया एकदम? नहीं, नाम कुछ नहीं, लोग धीरे धीरे हालत में आ गए, आप चीजें पहचानने लगे। मेरी पहचान बन गया था। अच्छा, अगर हम बात करें पार्टी और संगठन के बाद, राजनीति के बाद आपका जो व्यक्तिगत जीवन रहा, तो मतलब पारिवारिक जीवन जैसे अगर हम कहें तो वो कैसे रहा, किस तरह से? परिवार में कौन कौन है क्या? परिवार में मेरी अपनी 4 बहनें थी, मैं अकेला अपने बाप की बेटा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरी शादी के बाद मेरे आज 6 बेटियां, 1 बेटा है। 5 बेटियों की शादी हो गई, 1 रह गई है। बेटे की शादी हो गई, वो नौकरी करते हैं। मुझे कभी भी जो मेरी पत्नी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने पहले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी इतनी अच्छी पत्नी इतनी मिली अच्छी है। पत्नी मिली है जो देवी के समान है। हो। मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, हाँ। इस बात से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ। और इसीलिए मेरा वो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सारे बच्चे मेरी बात मानते हैं। मेरी पत्नी मुझे कभी किसी काम में टोका टाकी नहीं करती। और मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ तक लाने में मेरी पत्नी का ही बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं उससे सुन डिनाई रही नहीं है, करता। आपको सुन रही होंगी। तो अच्छा, वैसे अगर हम कहें, हमने अक्सर देखा है आपके कुर्तों की तारीफ बहुत होती है कि आप जो कुर्ते पहनते हैं वो कल्फ लगा कर पहनते हैं और बहुत अलग अलग कलरों के कुर्ते होते हैं, रंग बिरंगे। तो कैसे, मतलब ये पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है। मुझे कलर कपड़े पहनने का कुछ शौक ज्यादा है। किस लिए? तंबाकू की वजह से कि दाग नहीं लगे? सफेद में तो छूटेगा नहीं दाग। वो नहीं, सफेद में जल्दी दिखाई देगा, जल्दी इसमें दिखाई नहीं देता। अच्छा। तो मैं कलर कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और फिर वो अब मेरी याद बन गई, मेरे बच्चे भी अगर कभी कपड़े लाते हैं तो मेरे लिए सफ़ेद नहीं, कलर कपड़े नहीं, तो आपके कुर्ते जब अक्सर देखे जाते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल लीडरों की बात करें तो आपके कुर्ते बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट रहते हैं। नहीं, वो कैसे? उसका तो ये कि वो धुलने जाते हैं। मेरी पत्नी तो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो खुद डूबा है, मतलब लगा के बेचता वही पहनता। अच्छा, हमने सुना है, ये व्यक्तिगत सवाल है, को रंगों से परहेज था। हाँ, रंगों से परहेज है। किस तरह से था और अब रंगों से अभी भी है या अभी कुछ? भी है। मतलब मैं जब पैदाइश ही मुझे ऐसी है कि मैं कभी भी कोई होली पे कभी किसी रंग से भी होली नहीं खेला, बल्कि मैं लोग जो गुलाल सूखा होता है उससे भी कभी होली नहीं खेलता। जी जी। और जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था तब तक मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं सफ़ेद नेकर, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद मोजे और सफ़ेद कपड़े के जूते पहनता था। जी। रंगीन में केवल सब्जी खाता था जो हल्दी में डली होती थी। अच्छा, इतना परहेज था? हाँ, बाकी मतलब ये कोल्ड ड्रिंक में जो हमने ये सुना नेल पेंट्स तक से आपको परहेज था? नेल पॉलिश, मेहंदी। हाँ। जिस महिला के हाथ में खाना नहीं मेहंदी खाते लगी थे है, आप? हाँ। तो मैं उसके हाथ का खाना नहीं खाता। आज भी अच्छा, मेरी आज भी यही बरकरार स्थिति है। अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु कौन है? ये डॉक्टर इकबाल मुजफ्फर साहब थे, जी जी। जिनने मुझे कहा कि आप राजनीति में आओ, आप ठीक काम करोगे। लेकिन जो पार्टी की पॉलिटिक्स करने का जो व्यवस्था हुई, उसके लिए मैं सदैव प्रोफेसर साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चल के मैं अपने को ढालने का प्रयास करता हूँ
और मैं कहाँ तक उसमें सफल होता हूँ जी, जी, ये ऊपर वाला जाने। अच्छा, अगर हम कहें कि आपकी कोई ऐसी इच्छा रह गई हो या अब उम्र के उस पड़ाव में भी हैं और राजनीति के हर पद पे आप होकर आगे बढ़ गए हैं, तो कोई इच्छा ऐसी रह गई हो जो अगर उस समय पूरी ना कर पाए हो, वो क्या कोई इच्छा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 में जी। मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाने का के लिए कहा। मैंने उनसे मना किया, उस पर वो नाराज भी हुए मुझसे। फिर मैंने उन्हें किसी तरह संतुष्ट किया कि मैं नहीं लड़ूंगा, आप किसी दूसरे को लड़ा लो। मैंने मन बना लिया 2012 में ही कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, जी। लोगों की पार्टी का काम करूंगा। और पार्टी अब एक ही मन है कि पार्टी मुझे एक रह गया मेरा राज्यसभा पार्टी मन में है अभी? बिल्कुल है, जाने की बिल्कुल है। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ अगर पार्टी का मन करे हाँ। और मुझे इस काबिल समझा है हाँ। पार्टी तो ठीक है, नहीं तो मैं पार्टी में तो हूँ। अच्छा विधायक जी, एक बड़ा और खास सवाल ये है, अक्सर लोग राजनीति में आते हैं, बड़े बड़े पदों पे आते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, तो धन कमाने मतलब अक्सर मैंने ये देखा है, पहले वो कुछ नॉर्मल होते हैं लेकिन जब आफ्टर विधायक, आफ्टर एमपी वो बदल जाते हैं। उनका पहन ओढ़ना, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, गाड़ियों पे चलना, सब कुछ कैसे बदल जाता। तो मैं एक ही बात मानता हूँ हाँ। और अपने मिलने वालों से, जी। दोस्तों से, शुभचिंतकों से कहता भी हूँ कि जो इस तरह के आडंबर करते हैं, ये धन कमाना, ये करना, तो अगर हम कहें कि आज आपको लगता है कि आप बहुत अनुभवी हैं और वर्तमान हालात की यदि मैं बात करूं, लोकतंत्र बचा है अब तंत्र? मैं अनुभवी तो नहीं कह सकता अपने को, मैं पार्टी का छोटा सा लंबा समय तो रहा। पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर अपना काम करता हूँ। लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, आज के परिदृश्य में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। कहने को हम लोग लोकतंत्र में जिंदा है, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की वो दुहाई दे रही है, लेकिन जो आजकल व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं देता, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई शायरी, कोई कविता पढ़ना चाहेंगे? जानते ही नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने ये सुना है जब आप चिल्लाते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा धरती कंपन सा होने लगता है, ऐसा कुछ घर पर भी ऐसा होता है? नहीं। बच्चे डरते हैं, मैं तो भाई आप जब चिल्लाते मैं तो डर जाती हूँ। चिल्लाने का वो नहीं है। नहीं मतलब मैं गुस्से में कभी नहीं चिल्लाता, बिना माइक के अनाउंसमेंट करते होंगे। लेकिन मेरी आवाज ठीक है, ऊपर वाले ने मेरे ऊपर अनाउंस मतलब माइक लगाने की जरूरत नहीं, बिना माइक के मतलब भाषण देते थे आप? काम चल जाए। चुनावी सभाओं में क्या कुछ रहता था? चुनावी सभा में भी काम चल जाता। अच्छा, छोटी मोटी काम चल जाता है, कॉर्नर मीटिंग में काम चल जाता है। अच्छा, एक सवाल और मैं करूंगी। जब आपको समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था तो आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। इवन दैट लोग ये कहते थे, मतलब मुझे लोगों ने इतना माइंडसेट कर दिया था कि पता नहीं कैसे हैं, बहुत खुक्याट टाइप के हैं। बट आज मैं आपसे मिली और एक लंबी जर्नी, हमारा एक पारिवारिक जैसा रिश्ता है, पिता पुत्री जैसा, तो वो चीजें सुनी और जो आज मैंने देखा बिल्कुल अंतर, बिल्कुल डिफरेंट। नहीं जो लोग, मैं डरती थी कैसे मिलूंगी, कैसे जिला अध्यक्ष, कैसे बात करूंगी मैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो आदमी का फेस कट होता है, उससे भी लोग उसके बारे में अंदाज लगा लेते हैं। जी। क्योंकि मुझे शुरू से अपनी दाढ़ी रखने का शौक था, तो लोगों का ऐसा मानना था कि ये खूंखार टाइप का है। लेकिन जब वो मेरे सानिध्य में आए, जब मेरे मुझसे बातचीत करने में पास आए मेरे, तो उन्हें लगा कि मैं ठीक आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोचते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पूर्व विधायक रमेश चंद्र चंचल जी मौजूद थे। अगर इनके बारे में मैं एक शब्द में कहूँ तो ये वो नेता हैं जो ईमानदारी से, अपने स्पष्ट बयानों से, सच्चाई और साफ सुथरी छवि से जाने जाते हैं। जनपद फिरोजाबाद में 4 पदों पर रहे, विधायक, चेयरमैन, पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के जैसे पदों को निभाया, बड़ी जिम्मेदारियों को देखा। उसके बाद भी उनमें 1% भी ईगो या घमंड नहीं। आज के जो नेता हैं वो ईगो और घमंड के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं से, अपनी जनता से आम तौर पर मिलते थे, जैसे खुले
मंच में। आज बैरिगेटिंग लगी होती है, नेताओं के जनता नहीं मिल पाती है, फरियादी नहीं मिल पाते हैं। वही खास बात एक और मैं कहूँगी, जब जब मैं अध्यक्ष जी से मिली, जब जब चंचल जी से मिली, तो मैंने यही देखा, उन्होंने कभी भी किसी का रुपया खर्च नहीं कराया, बल्कि एक चाय भी अपने रुपए से, अपने पैसे से पिलाने का काम किया। ये तारीफ मैं इसलिए उनकी बता रही हूँ क्योंकि मैं उनके साथ मैंने कई चुनावों को कवरेज किया, देखा, तो जितना वो व्यक्तित्व के धनी हैं उतने ही वो अपने व्यवहार के भी धनी हैं। तो फिलहाल ये खास एक शख्सियत हमारे साथ इस बायोग्राफी में मौजूद थी। अगला कौन रहेगा बायोग्राफी में, जल्द आपको मिलाएंगे। देखते रहें RK TV। नमस्कार।